सेल्फ इम्प्रूवमेंट ही सेल्फ डिस्ट्रक्शन तक ले जाने का पहला कदम है। एंड मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, देन आज की इस वाले वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि आज के टाइम पे व्हाई सेल्फ इम्प्रूवमेंट इज इक्वल टू सेल्फ डिस्ट्रक्शन। सेल्फ इम्प्रूवमेंट तभी सही है जब तुम एक्शन ले रहे हो, ना कि दिन भर तुम सेल्फ इम्प्रूवमेंट की वीडियोस देख रहे हो। एंड आज के टाइम पे लोग एक्शन कम लेते हैं एंड वीडियोस ज्यादा देखते हैं, दिन भर रील स्क्रॉल करते हैं, गेम खेलते हैं एंड पता नहीं क्या क्या फालतू चीजें करते हैं जिनका लाइफ में कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है। एंड रात को सोने से पहले वो सेल्फ इम्प्रूवमेंट की वीडियो देख लेते हैं एंड देखने के बाद ऐसा फील करते हैं, लगता है कि आज उन्होंने कुछ बहुत स्पेशल किया है एंड बहुत प्राउड फील करते हैं। आई डोंट नो व्हाई लोग आजकल एक्शन लेना ही बंद कर दिया है एंड सिर्फ सेल्फ इम्प्रूवमेंट वीडियोस ही देख रहे हैं। एंड मैं तुम्हें इसलिए बता पा रहा हूँ क्योंकि मैं भी एक इसी लूप में ही फंसा हुआ था। मैं दिन भर कुछ प्रोडक्टिव करता नहीं था, कुछ काम करता नहीं था, ना पढ़ना ना लिखना, ना ही कुछ प्रोडक्टिव करना, ना ही कुछ बाहर जाना, ना ही कुछ भी नहीं करना, फालतू बस दिन भर स्क्रॉल करना, गेम्स खेलना और फालतू मास्टरबेट करना, यही सब चीजें। एंड दिन में एक दो सेल्फ इम्प्रूवमेंट वीडियो देख लिया, उसी वजह से ऐसा लगता था कि मैंने कुछ तो किया है ऐसा जो मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। एंड ये एक ऐसा लूप है जिसे निकलना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। लाइक हमें ऐसा लगता है कि हमने आज कुछ प्रोडक्टिव किया बट हमने कुछ किया ही नहीं है। प्रोडक्टिव नाम पे सिर्फ हमने वो सेल्फ इम्प्रूवमेंट की वीडियोस देखी एंड वो सेल्फ इम्प्रूवमेंट की वीडियो देखने की वजह से हमारे माइंड को ऐसा लगता है कि आज हमने कुछ प्रोडक्टिव किया एंड वो डोपामिन रिलीज करता है। अगर तुम्हें डोपामिन के बारे में नहीं पता तो डोपामिन एक ऐसा केमिकल है जो कि माइंड रिलीज करता है जब हम कुछ अच्छा काम करते हैं, जब हमें कुछ अच्छा गुड बहुत हैप्पी फील होता है, लाइक कुछ किसी चीज से बहुत मजा आता है। लाइक हमेशा अगर तुम मास्टरबेट कर रहे हो तो मास्टरबेट करते वक्त तुम्हारा डोपामिन रिलीज होता है जिससे तुम्हें लगता है कि वाह क्या मजा आ रहा है। एंड वही चीज़ टाइम टू टाइम वो एडिक्शन में बदल जाता है। एंड यही चीज़ आज के टाइम पे सेल्फ इम्प्रूवमेंट के साथ हो रहा है। आज के टाइम में सेल्फ इम्प्रूवमेंट वीडियोस एंड पॉर्न वीडियोस में कोई भी डिफरेंस नहीं रहा, दोनों में ही डोपामिन निकलता है एंड दोनों ही एक एडिक्शन बन चुका है आज के टाइम पे। तो मैं तुम्हें बताता हूँ कि इस लूप से बाहर कैसे निकलना। तो अगर तुम इस लूप से बाहर निकलना चाहते हो तो तुम्हें वो चीज़ क्विट करनी होगी जिसमें तुम्हारा डोपामिन रिलीज हो रहा है एंड डोपामिन रिलीज हो रहा है तुम्हारे सेल्फ इम्प्रूवमेंट वीडियोस में। एंड अगर तुम इस लूप से बाहर निकलना चाहते हो देन तुम सेल्फ इम्प्रूवमेंट वीडियोस देखना क्विट कर दो, बंद कर दो, बस तुम एक्शन लेना चालू कर दो। तो अगर तुम 80% सेल्फ इम्प्रूवमेंट वीडियोस देखते हो एंड सिर्फ 10% एक्शन लेते हो तो 10% इज वे बेटर देन 80%। हमारे माइंड को लगता है ऐसा कि तुम इम्प्रूव कर रहे हो बट एक्चुअल में कुछ होता ही नहीं है। एंड इम्प्रूवमेंट होता है एक्शन लेने से एंड तुम एक्शन ले ही नहीं रहे हो। तुम सिर्फ दिन भर लगातार सिर्फ सेल्फ इम्प्रूवमेंट की वीडियोस देख रहे हो कि आज ये करूँ, आज वो करूँ, आज कैसे मोटिवेटेड रहूँ, कैसे डिसिप्लिन रहूँ, कैसे मैं रात को वर्क कर सकूँ, कैसे मैं दिन को काम करूँ एंड ऑल स्टफ लाइक दिस। एंड जैसा कि मैंने बोला इस लूप से बाहर निकलना है तो सेल्फ इम्प्रूवमेंट की वीडियोस देखना बंद करने होगा एंड एक्शन लेना चालू करना होगा। मैं ये नहीं कह रहा कि तुम पहले दिन से ही अपने 10 गोल लिख लो, टू डू लिस्ट बना लो, जिसमें 10 गोल लिखो और 10 के 10 कंप्लीट करो, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। एंड मैं तो खुद रिकमेंड करता हूँ ऐसा मत करना। शुरू में कोई रूटीन, कोई टाइम टेबल, कोई टू डू लिस्ट कुछ काम नहीं आता। शुरू में सिर्फ एक ही चीज काम आती है एंड वो है स्मॉल वर्क्स। शुरू में जितना ज्यादा अपने काम को इतना ज्यादा एफर्टलेस कर दो, इतने ज्यादा छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दो कि तुम्हें वो काम करने में ज्यादा दिक्कत ही ना हो एंड तुम उस लो एनर्जी में भी कर सकते हो, जिससे तुम्हें धीरे धीरे और मोटिवेशन मिलेगा और काम करने का। अगर तुम दिन में 1 पुशअप कर रहे हो देन तुम्हें लगता है कि तुम 2 पुशअप कर सकते हो आज, तो ऐसा बिल्कुल मत करना। तुम डेली कंसिस्टेंसी के बेसिस पर चलना। आज 1 कर रहे हो, कल 2, कल 3। मान लो अगर तुम कल तीसरे दिन पे 10 पुशअप मार सकते हो तो मत मारना, बिल्कुल भी मत करना, इससे तुम्हारी कंसिस्टेंसी ब्रेक हो जाती है। एंड मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि एक्शन लेना चालू करो, वीडियोस देखना बंद करो। वीडियोस देखने से कुछ नहीं होने वाला। हाँ, मैं ऐसा भी नहीं कह रहा कि वीडियोस देखना ही बंद कर दो, वीडियोस देखो, थोड़े आइडियाज लो क्या करना है शुरू में, क्या नहीं करना है। जैसे कि तुम इस वीडियो से आइडिया ले रहे हो तुम्हें क्या करना है, क्या नहीं करना है। एंड इस वीडियो के बाद तुम्हें शायद और कोई सेल्फ इम्प्रूवमेंट वीडियो देखने की जरूरत ना पड़े एंड मैं तो रिकमेंड भी नहीं करूँगा कि तुम देखो, बस तुम एक्शन लेना चालू करो। मैंने पर्सनली क्या किया था, अगर मैं अपने खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊँ तो मैं भी एक टाइम पे तुम्हारी ही जगह था, बस दिन भर सेल्फ इम्प्रूवमेंट की वीडियो देखता था एंड लगता था कि आज कुछ तो ऐसा प्रोडक्टिव किया है बट एक्चुअल में कुछ होता नहीं है। वो से हमारे माइंड को लगता है कि हमने प्रोडक्टिव किया बट एक्चुअल में होता ही नहीं है। तुम शुरू में क्या कर सकते हो, तो शुरू में तुम क्या करो, रात को सोने से बस 1 मिनट पहले या फिर दिन में कभी भी लिख लो, अपने डे को प्लान कर लो। मैं तो रिकमेंड करूंगा रात को ही करो। रात को बस 2 मिनट लगेगा, 1 मिनट लगेगा। तुम क्या करो, एक छोटा सा कागज का टुकड़ा लो एंड उस पर बस एक वो काम लिखो जो तुम्हें कल करना है तो कल करना है। वो मोस्ट इंपॉर्टेंट काम होना चाहिए, चाहे वो तुम्हारा वीडियो रिकॉर्ड करना हो, चाहे वो तुम्हारे एडिटिंग हो, चाहे वो कोई स्पेसिफिक चैप्टर रीड करना हो, कोई बुक लिखनी हो, कुछ भी हो सकता है, वर्कआउट करना हो, जिम जाना हो, व्हाटएवर इट इज। एंड बस वो काम करने का फोकस करो। आज तुम 1 काम लिखो, तुम 1 हफ्ते तक सिर्फ एक काम लिखो, अगले हफ्ते से 2 काम लिखना स्टार्ट कर दो, और उसके अगले हफ्ते से 3, एंड ऐसे धीरे धीरे प्रोग्रेसिव ओवरलोड
करना चालू कर दो। अगर तुम जो भी बंदे वर्कआउट करते हैं, जिम जाते हैं, तो उन्हें पता होगा प्रोग्रेसिव ओवरलोड का क्या मतलब होता है। धीरे-धीरे वेट बढ़ता है, धीरे-धीरे ऐसा नहीं बढ़ता कि 25 किलो के बाद डायरेक्ट 30 किलो आता है, ऐसा नहीं होता है। 25 के बाद 26, 27, 28, 29, 30 ऐसा होता है। एंड धीरे-धीरे अपने प्रोग्रेसिव ओवर धीरे-धीरे प्रोग्रेशन करो, धीरे-धीरे अपने आप को फोर्स करो काम करने के लिए। अगर तुम वीक 2 में 2 काम भी नहीं कर पा रहे हो, देन वीक 2 तक भी एक ही काम करो। ऐसा नहीं कह रहा 2 काम करो। एंड जैसा कि मैंने तुम्हें बताया कि अपने काम को इतना एफर्टलेस कर दो, इतना एफर्टलेस कर दो कि तुम्हें काम करने में एक मजा भी है एंड तुम्हें लगे भी ना कि मैंने आज कुछ किया है, जिसकी वजह से तुम्हारी कंसिस्टेंसी तो मेंटेन रहेगी एंड तुम्हें और भी काम करने का मोटिवेशन मिलेगा। देन मैं तुम्हें दोबारा कह रहा हूँ, अगर तुम इस सेल्फ इंप्रूवमेंट के वीडियोस के लूप में फंस चुके हो, देन इस लूप से बाहर निकल जाओ, क्योंकि यही तुम्हारी सेल्फ डिस्ट्रक्शन की पहली सीढ़ी है। एंड ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि मेरे कहने से तुम लोग मान जाओगे एंड तुम लोग वीडियो देखोगे नहीं। आई नो कि इस वीडियो को अगर 100% लोग देख रहे हैं, देन उसमें से सिर्फ 5 से 10% लोग ही मेरी बात सुनेंगे, या फिर वो भी नहीं। बट मैं तुम्हें एक रिकमेंडेशन दे रहा हूँ खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस से कि मैंने क्या किया एंड तुम क्या कर सकते हो एंड क्या तुम्हारे लिए बेहतर होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, कीप इंप्रूविंग।